है वह वेश्या के इशारे पे फंस गया है और नित्य प्रति जब देखो सुबह से शाम उसके दिमाग में वेश्या ही बसी रहती है। स्वामी जी ने कहा अच्छा कहाँ है तुम्हारा लड़का, किस मार्ग से जाता है ये मुझे बता दे किस मार्ग से। इस समय आता है समय। अब स्वामी जी उस मार्ग में इंतजार करने को वो लड़का कब आए, देख रखा एक सुंदरी जा रही है और उसके पीछे वो लड़का दौड़ा दौड़ा जा रहा है। वो सुंदरी कभी रूठती है, रूठ करके दो चार बातें कहती हैं और वो लड़का क्षमा मांग रहा है, क्षमा कर दो क्षमा कर दो। अब ऐसा नहीं, वो सुंदरी कह रही मैंने क्षमा कर दी और अनेक प्रकार से कटु व्यंग कहते हुए वो चलती चली जा रही, वो लड़का पीछे पीछे दौड़ता है। स्वामी जी ने देखा कि तनिक इसे दौड़ने जब ये पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा तो स्वामी जी ने उस बच्चे को कहा बेटा तनिक रुक तो जाना। अब उसने देखा कि महाराज जी प्रणाम, आता हूँ बात नहीं। अरे तनिक रुक तो जा, मैं भी थोड़ा व्यस्त हूँ महाराज जी, थोड़ी देर आप रुक जाओ, यहीं बैठे रहो, मैं अभी आ गया। अरे भैया मुझे अभी बहुत तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, अभी नहीं आओगे तो मेरी बड़ी विपरीत स्थिति हो जाएगी, मेरा मन घबरा रहा है, तुम मेरी सहायता कर सकता है। अरे महाराज जी आप भी बोलो क्या बात। अच्छा बेटा मेरे मन में एक शंका, वो शंका मुझे ठीक से रहने नहीं दे रही थी। जब तक मैं तुमसे बात नहीं करता तब तक उस शंका का निवारण नहीं होगा। तो शंका का निवारण मेरा मन किसी काम में नहीं लगेगा। अच्छा महाराज जी बताओ, आपने मेरा काम तो बिगाड़ ही दिया, आपका काम बन जाए तो अच्छा। क्या अच्छा? अच्छा बेटा अभी तुम दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे थे? मेरे मन में यही शक, उधर कौन सी ऐसी चीज है कि तुम दौड़े दौड़े जा रहे थे? तो महाराज जी आपने देखा नहीं सौंदर्य थे और उसके पीछे में जा रहा था। तनिक सा मुझसे विलंब क्या हो गया, मैंने उसको कुछ उपहार देने का वादा किया था, तो प्रतिज्ञा मैंने छोड़ दिया, वो वचन मैंने बुला दिया, किसी ने पूछ के। अच्छा तो रुचिए फिर मनाओ, मान जाएंगे? हाँ स्वामी जी वो थोड़ा सा देखो उपहार दे दूंगा, कुछ और बढ़ा करके दे दूंगा, कुछ देर नाटक करेंगे फिर नहीं रुचेगी क्या? स्वामी जी जब कभी ऐसी गलती होगी फिर रुक जाए, कितनी बार रुचेंगे ये तो बताओ? एक बार, दो बार, तीन बार? स्वामी जी तो उनका आदत होता है, जब तक रुचते हैं ताकि हम उन्हें मनाएं, हम मनाते हैं वो मान जाते हैं फिर रुक जाते हैं। स्वामी जी ने कहा इसका मतलब वो तुमसे नहीं मानती, तुमसे नहीं मानती ना, मुझसे मानती है। नहीं, तुम्हारे दर्शन होते वो प्रसन्न तो नहीं होती। मैं देख रहा था उसके देखो टेढ़ी थी, आंखें लाल थी, झटक झटक कर चली जाती। तनिक विचारों वह मानती है तुम्हारे उपहार से। स्वामी जब मैं उपहार उसे देने में विलंब करता हूँ वो रुक जाती है, और जब उपहार थोड़ा बढ़ा कर देते तो माना। सुनो मैं भी प्रबल प्रेमी हो जानता हूं, एक ऐसे सुंदर को जानता हूं जिस सुंदरता को तुम देखोगे तो वो सुंदरता के सामने इसकी सुंदरता को तुच्छ। सही नहीं, आप भी सुंदर चीज को जानते हैं, मैं बड़ा सुंदर चीज, उसकी सुंदरता जब तुम देख लोगे तो तुम इस स्त्री की सुंदरता को तुच्छ मानो। स्वामी जी तनिक को सुंदरता मुझे कौन सी वो सुंदर वस्तु जिसको आप सुंदर कह रहे हैं वो तो जरूर सुंदर। स्वामी जी हाथ पकड़ जल्दी जल्दी देखा अभी लोहा गरम में पीट डालो कुछ हथियार तैयार हो जाएगा, ठंडा होने के बाद नहीं तैयार, पकड़ चलते चलते श्रीरंग मंदिर में चलते।
कहा ये तो अरे यही तो सबसे सुंदर वस्तु है मंदिर में, तुम क्या जानो, एक से एक लोग आते हैं, एक से एक चीज पाई जाती है। आओ, ले गए गर्भगृह में, ले गए गर्भगृह में। भगवान शेषनाग की शेष शैया पर सोए। आओ प्रभु का दर्शन कर लें, सुंदरता की तुम्हें तलाश कराते हैं। उसके बाद ले गए प्रभु शयन की मुद्रा की प्रतिमा है श्रृंगन में, दक्षिण दिशा की बड़ी विशिष्ट प्रतिमा है वो। प्रभु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं यदि भूल चूक से भी मेरा कोई शिष्य, मेरा कोई भक्त, मेरे मार्ग पर चलने वाला कोई ऐसा भक्त जो है, साधक जो है, यदि विष्णुदूत आने में विलंब कर देंगे और यमदूत उन्हें लेकर के दक्षिण मार्ग की ओर ले जा रहा हो, तो उसे मैं देख सकूं और देख करके अपने दृष्टि से मैं उसे रोकूं और फिर अपने गोलोक की ओर ले जाऊं। इसलिए प्रभु का मुखमंडल दक्षिण में, देखो तो सही कहीं भूल चूक में कोई विष्णु भक्त दक्षिण मार्ग की ओर जा रहा हो, यमराज की ओर न जा रहा हो। रामानंद स्वामी लेके और कहा उस लड़के से, तनिक देखो तो इसके पैरों को देखो। रामानंद स्वामी ने इतनी शक्ति दी कि वो भगवान के विग्रह से बात कर, शेषनाग के अवतार थे, इसलिए जब कभी किसी मूर्ति से बोलते तो मूर्ति बोल पड़ती थी, भगवान बोल पड़ते, ऐसा लगता था भगवान जीवंत हो गया। उन्होंने कहा तनिक इसके चरण तल को विचारो तो सही, कितना सुंदर है। अब वो सम्मोहित हो गया, वो कह रहा हाँ बहुत सुंदर है। एक एक अंगों को विचार करता हुआ, कटि प्रदेश को विचार कराता हुआ, वक्षस्थल को विचार कराता हुआ, ग्रीवास्थल को विचार कराता हुआ, घुंघराले बालों का विचार कराते हुए श्याम सुंदर के इस मुखमंडल की ओर रामानंद स्वामी ले जाते हैं। तनिक देखो, क्या तुमके इनके नख और शिख में कहीं कोई दोष नजर आया? वो तो साक्षात जीवंत स्वरूप में दर्शन दे रहे थे उस भक्त को। रामानंद स्वामी के उस शिष्य को जीवंत स्वरूप में सरकार दर्शन दे रहे थे। तो कहता है नहीं कहीं दोष नहीं। सुन, जो तेरी सुंदरी में दोष था कि वह रूठ जाती थी, देख तू कोई उपहार लेकर तो नहीं आया ना, लेकिन देख इसके मुखमंडल, देख मेरे नारायण के मुखमंडल को यहां मुस्कुरा है। तू जिस प्रकार से भी आएगा, चाहे क्रोध में आए चाहे प्रेम में आए, ये मुखमंडल तुझे हमेशा ही हमेशा मुस्कुराता है। मानस के अनेक दर्शनों पर चले जाएं, जहां देव प्रभु वध भी करने जा रहे तो मुस्कुरा दिया, समझ लो खेल खत्म, अब कृपा कर। कहा जय शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध, तुम जो कुछ भी किए इससे उनकी कोई नहीं। उनका कहना है शरणागति की तुमने प्राप्ति कर ली। शरण्य कौन है? जो शरण दे सके उसकी शरण में जाए, जो शरण ही नहीं दे सकता, जो आने से पहले 50 चीजों को पूछेगा, उसके यहाँ जाने से क्या फायदा? हम तो जान रहे हैं जब इस माया में उलझ करके मौसम कौन कुटिल खाली काम बाकी तो कह रहा है मौसम कौन कुटिल करता। भगवान के मंदिर में जाकर के कह रहा है कि मैं भक्त हूं, कहता है मुझसे हे प्रभु, मुझसे बड़ा कुटिल प्रपंच करने वाला, मुझसे बड़ा दुष्ट, मुझसे बड़ा कामाचारी कौन है? मैं तो अपराध का भंडार हूं, लेकिन हाँ विश्वास, एकमात्र विश्वास। तो प्रभु आप सारे दोषों को हरने, आपका एक नाम हरि है, जो भक्तों के पापों को, जो भक्तों के दोषों को, जो भक्तों के जीवन में आने वाले सारे अमंगलों को, सारे जो दुर्भाग्य हैं उन सब का हरण करे, वह हरि हरि हर पाप।
कि प्रभु आपका इनाम है।